प्रॉफिट और लॉस तो होता ही है, उस पर एप्लीकेशन बता दिया। कुछ समय क्या होता है कि कुछ दुकानदार डिस्काउंट देते हैं जिससे उनकी बिक्री बढ़ जाए, बात समझ रहे ना, तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। और इसमें भी परसेंटेज का एप्लीकेशन है, तो दूसरी पार्ट है। अब देखिए, ये ध्यान रख लीजिएगा, कुछ इसमें हमने जो है आपको सिंबल यूज किया है, नॉमेनक्लेचर भी करते हैं, सिंबल भी, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और उनका यहाँ डिफिनीशन भी हम बता रहे हैं। मार्क प्राइस, कोई सामान लेने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं, उसको एमपी बोलते हैं, तो इसलिए मार्क्स प्राइस एमपी हम कहेंगे, बात समझ रहे ना। अच्छा, उसको फर्स्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, यूजुअल प्राइस भी बोल सकते हैं। जो भी सामान होता है वो उससे ज्यादा बेचा नहीं जा सकता है, इसीलिए उसको मार्क्स प्राइसेस। और ये मार्क्स प्राइस मैन्युफैक्चर जो सामान बनाते हैं, घड़ी बनाता है, वो लिखता है। टाटा घड़ी बनाता है तो टाटा लिखेगा घड़ी के ऊपर इतने दाम हुआ, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब डिस्काउंट, अब दुकानदार क्या करता है, कोई सीजन नहीं है तो कहेगा कि हम 15% डिस्काउंट देंगे, लेकिन फेस्टिवल आता है तो कहेगा 20% देंगे, कोई कहता 25%। जो जितना ज्यादा देगा दुकानदार, कस्टमर उसका उतना ही ज्यादा जाएगा, इसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो इंक्रीज सेल ऑफ आइटम, इंक्रीजिंग सेल पर्टिकुलरली इन फेस्टिव सीजन, सम प्राइस ऑफ द गुड आइटम इज रिड्यूस इन ए कंपैरिजन विद द, मतलब तुलना में उसको घटा दिया जाता है, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। रिड्यूस प्राइस बोलते हैं, डिडक्टेड प्राइस बोलते हैं, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन हम डिस्काउंट यूज करेंगे। रिड्यूस प्राइस भी बोलते हैं, डिडक्टेड प्राइस भी बोलते हैं, इसको डिस्काउंट भी बोलते हैं। इसको डी से डोनेट करेंगे तो एमपी हो गया, डी हो गया। नेट प्राइस आई है। नेट प्राइस क्या होता है, जो मार्क प्राइस में जो प्राइस घटा दिया जाता है वो एनपी हो जाता है। और रियल प्राइस जो कंज्यूमर देता है, मतलब खरीदने वाला जो देता है, वो तो वही क्या हम इतने में खरीदे हैं, उसको क्या पता डिस्काउंट क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है जो है, तो उसको नेट प्राइस बोलते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिए। अब देखिए सम फार्मूला डिस्काउंट में क्या है, जब देखिएगा नेट प्राइस जो होता है, ध्यान लगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाया जाता है, वो नेट प्राइस होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होगा कि मार्क प्राइस में से जो डिस्काउंट होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो बराबर नेट प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन हमारे लिए नेट प्राइस है। अब देखिए एसपी, अब देखिए यहां पर कह रहा परसेंटेज में निकालना है सेलिंग प्राइस, तो क्या है 100 में से जो डिस्काउंट परसेंटेज में होगा 5% होगा, तो यहां पर 5 होगा, 10% 10 होगा, और डिवाइड कर दें तो एम से मल्टीप्लाई करें तो सेलिंग प्राइस उसका निकल जाएगा। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तब सवाल करेंगे, नहीं तो भैया भूल जाओ, इतिहास भूल नहीं है। अब देखिए मार्केट प्राइस क्या, अरे मार्केट प्राइस इसी में से निकल जाएगा। अगर 100 को इधर गुणा कर देंगे तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो गया। अब फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ डिवाइड होगा, ये एमपी निकल, मैंने इसी फार्मूले में से ये सब निकलेगा। अब देखिए फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मान लीजिए 2 बार डिस्काउंट मैंने कहा ना कि बिना फेस्टिवल के 10% दे रहा है, लेकिन फेस्टिवल का 15% दे रहा है, तो पहला डिस्काउंट 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट अपन 100 इंटू 100 में सेकेंड डिस्काउंट 100 इंटू एमटी, तब आपके सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एक डिस्काउंट 2 डिस्काउंट कहेगा अरे पहले हमने 10% दिया था तो 10% यहाँ आ गया, वो भी ले लो भाई, उसके अलावा मैं 15% दे रहा हूं तो वो भी ले लो भाई, तो और सस्ता हो जाएगा। तो इसीलिए जो त्योहार आता है, दिवाली आता है, होली आता है, जो भी और ईद बकरीद जो भी आता है, तो उसमें क्या होता है कि खरीदने वाले को ज्यादा फायदा होता है, इसीलिए कार किस में बेचता है, फेस्टिव सीजन में बेचता है, क्योंकि तो पहले वो दे रहे थे 10% और उसके अलावा दे रहे फिर 15%, हुआ कि नहीं हुआ, तो वो ऐसे निकाला जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है, ये लिखा है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, रिमेंबर नोटेशन ऑन डिस्काउंट। इसका मतलब ये है एमपी क्या है, डी क्या है, एनपी क्या है और एसपी क्या है, ये सब डिस्काउंट क्या, ये सब हमने दिया है।
अब देखिए, अब मैं आ गया था, ए कंप्यूटर इज मार्क इतना रुपीस बिफोर मार्च, ए डिस्काउंट 10% इज अलाउड ऑन इट, फाइंड इट्स मार्केट। एक डिस्काउंट दिया, वो निकालना है। डिस्काउंट 10% ऑफ मैक्सिमम प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया, 10/100 इतना हो गया। नेट प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस घटा के यहां पर सीधा लिख दिया। अब इसमें हमको कहने की जरूरत नहीं, अब ये सब तो आप जानते होंगे, 25,875, 28,750 से जानते होंगे आप जो। अब नहीं जानते तो भगवान मालिक है। ए मैन्युफैक्चरर मार्क हिज गुड 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। अब यह कॉस्ट प्राइस का ध्यान रख लीजिएगा, कॉस्ट प्राइस का मतलब नेट प्राइस हो गया। अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ डी ऑफ 10% ऑन इट, फाइंड हिज एक्चुअल गेन एंड प्रॉफिट ऑन इट। अब वही एज्यूम कर, देखिए ये मान लिया गया कॉस्ट प्राइस उसका एक्स है, ये मान लिया, ठीक है ना, और 30% एबव, ध्यान गया। और यहां कहा गया कि कॉस्ट प्राइस इज लेस देन मार्क प्राइस, हमेशा होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मार्क प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, 30% ऑफ एक्स, और 30% ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स प्लस 30/100 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करके इन्होंने इस तरह से फॉर्म में 13/10 लिया। कहने का मतलब कि अब मार्क प्राइस जो है वहां पर लिख दिया। और ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि 13 जो 10 से ज्यादा होता है, तो इसलिए ज्यादा हो गया। अब कह रहा देयर इज डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ एमपी प्राइस, ऑफ है ऑन, तो एमपी का प्राइस का क्या है? 130/100 कह लीजिए, चाहे 13/10 कह लीजिए, बात एक ही है। अब 10/100 डिस्काउंट दिया है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना डिस्काउंट दिया, 13/100 डिस्काउंट दिया है। तो क्या है? इसमें से इसको घटा दीजिए, तो क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट, गेन और लॉस। तो सेलिंग प्राइस आप स्टेप 3 और कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया गया है, तो ये आ गया, कॉमन लिया गया, घटा के ये आ गया। फ्रैक्शनल गेन पॉजिटिव है, तो प्रॉफिट गेन लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, तो इसमें जो है एक्स को डिवाइड कर दिया गया है, तो 100 तो आपका 17% आ गया। अब ये विद रिस्पेक्ट, जनरली क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, हमेशा कॉस्ट प्राइस के विद रिस्पेक्ट में ही परसेंटेज निकाला जाता है। अब जैसे एज इनकम, बीज इनकम था ना, वो उसमें आपका जो है मैंने विद रिस्पेक्ट टू ए की तुलना में बी कितना ज्यादा है, बी की तुलना में ए कितना नुकसान है, उसमें ये सब चीज देखा जाता है। बाकी जनरली आपके कोर्स में कॉस्ट प्राइस का ही डिवाइड होता है जो है। अब देखिए प्रूव दैट ये दिस एमपी, अब इसको हमने यहाँ पे स्टेप वाइज लिख दिया है, इसमें मैंने प्रूफ कर दिया है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो राइट में जाके भाग है तो गुणा हो जाए, गुणा है तो भाग हो जाए, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, वही चीज अब इसमें हमने किया है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब चीज तो अब देखिए। अब कह रहा कि डिस्काउंट जो है 2 सक्सेसिव दिया गया, 25% दिया गया, 15%, मैंने 25% तो दे ही रहा था, लेकिन 25% के अलावा 15% फेस्टिव सीजन में दे दिया है, मैंने दीपावली में दे दिया है, होली में दे दिया है, या मैरिज के सीजन में दे दिया। मैरिज के सीजन में नहीं दिया जाता दिवाली। अब देखिए मान लीजिए मार्क्स प्राइस एक्स है, तो 20% डिस्काउंट ऑन एक्स मैंने ऑफ एक्स होगा, तो ये आपका इतना हो गया। अब देखिए, अब याद है क्या, अब एसपी क्या, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? एक्स में से जब उसको घटाएंगे तभी तो उसका पहले सेलिंग प्राइस इतना था, और 100 में से 25 गया, 75 बटाए, देखिए फर्स्ट सेलिंग प्राइस ये हो गया। अब कह रहा सेकेंड डिस्काउंट 15% ऑन द फर्स्ट सेलिंग प्राइस, मैंने इसके ऊपर फिर 15% दे रहा, तो सेलिंग प्राइस इंटू सेकेंड डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस इतना है, सेकेंड डिस्काउंट 15 है, तो ये हो गया। दूसरा डिस्काउंट ये दे दिया। अब बता, तो सेकेंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फर्स्ट सेलिंग प्राइस माइनस सेकेंड डिस्काउंट, मैंने फर्स्ट सेलिंग प्राइस था उसमें सेकेंड को डिस्काउंट कर दिया, तो घटा दिया, तो यहाँ पे ये आ गया। और ये आपका जो है इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट इंटू एक्स हो गया, सिंगल डिस्काउंट इंटू एक्स, और सिंगल डिस्काउंट आपका इतना हो गया। बाय यूजिंग द फार्मूला 6 डी इफेक्टिव इज इक्वल टू दिस, देखिए वही आपका इतना परसेंट आ गया। एग्जाम्पल 3 की तरह लिख लीजिए।
अब आइए, न समझ में आया है, न समझने का कोई मतलब नहीं है, मैंने बता चुका हूं। अब जैसे यहां पर बताया हूं, एक बार फिर बता दे रहा हूं कि 25% डिस्काउंट ऑन एक्स कहिए या ऑफ एक्स कहिए, बात ये कही है, तो गुणा हो गया यहाँ पर, ठीक है। और सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये कॉस्ट मार्क प्राइस ये है, डिस्काउंट ये, क्योंकि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट हो रहा है, कास्ट प्राइस पर नहीं हो रहा, कास्ट प्राइस डिफरेंट होता है, तो यह हो गया जो। फिर सेकंड प्राइस इसके ऊपर डिस्काउंट हो रहा है, तो ये हो गया आपका जो। अब ये देखिए, गेहूं है 5.40 रुपया के हिसाब से पर केजी बिक रहा है, मतलब 5.4 रुपीज पर केजी, ठीक है। और वो उसको 10% लॉस हो जा रहा है। कोई दुकानदार है बेच रहा है, इतने परसेंट 10% लॉस हो जा रहा है, करके एट किस प्राइस पर उसको बेचा जाए कि उसको 20% प्रॉफिट हो। सलाहकार होते कि नहीं होते हैं, ए इतने में बेच रहा, अगला नुकसान, अच्छा बाबू बताओ कितने में बेची, तो वही बताना है आपको। स्टेप 1, फर्स्ट प्राइस ऑफ सेलिंग ऑफ 1 kg क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। बता दिया कि कॉस्ट प्राइस मान लिया गया सीपी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि गेहूं के खरीद में और बेचने में कोई टैक्स नहीं होता, वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, तो कास्ट प्राइस ही जो मार्क प्राइस पास मान के चलिए अगर गांव में जाते, क्योंकि मैं बताऊंगा जीएसटी जो है या कोई भी टैक्स किसानों के ऊपर नहीं लगता है, इसीलिए जो वो प्रॉब्लम से थोड़ा प्रॉब्लम अलग है। फर्स्ट प्राइस ऑफ द सेलिंग 1 kg, 1 kg की बात कह रहा है, ठीक है। सीपी इज इक्वल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस लॉस, ठीक है। और लॉस कितना हो रहा है 10%, तो कॉस्ट प्राइस पर 10% का लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस यही होता है ना कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब सेलिंग प्राइस हम इसको सॉल्व करके इसको इसमें यहाँ निकाले 0.9 इंटू सीपी हो गया, ठीक है। अब कह रहा सेलिंग प्राइस 5.4 दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो ये सेलिंग प्राइस 5.4 कॉस्ट दिया हुआ है, वो इसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, ठीक है। अब देखिए, अब प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ द प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है। अब देखिए 20% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें जो दिया हुआ है सेलिंग एसपी सीपी ये दिया हुआ है। अब देखिए सीपी कितना है, इतना है, और एसपी इतना है, तो एसपी निकाल नहीं सकते हैं, एसपी निकालेंगे तो इतना रुपया पर केजी उसको बेचना पड़ेगा, यानी जो पहले 5.40 रुपया पर केजी बेच रहा था और उसको इतना बेचेगा तब उसको जो है प्रॉफिट होगा, जो है 20% प्रॉफिट होगा। तो अब प्रॉफिट और कास्ट में जो बताया था वो चीजें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो है ये आपको जो है ये एक्चुअली प्रॉफिट लॉस का ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर दे दिया हूँ कि इसको भी आप इस तरह से देखिए कैसे लगता है। अब आइए, घर में सभी लोग जानते होंगे गुप्ता जी सेल साड़ीज, ही अलाउ 5% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। और साड़ी में नहीं लिखा, छपा छपा में नंबर रहता था, और तो कहते अरे इतने मतलब भाई तो बहुत ज्यादा कम करो, फिर दूसरा कहेगा हम और कम करो, हो सका तीसरा का और कम। इसको कहते हैं कि मैंने इसको कितना दाम घटा दिया जाता है, कितना डिस्काउंट दिया जाता है, ये औरतन के ऊपर पड़ेगा। और कौन औरतन बाड़ी बड़े बड़े घर जाए इतना लो भाई जाओ, तो वो ये चीज दिया है कि 5% डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर दिया है और स्टिल गेन 10% प्रॉफिट। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ सारी विच कॉस्ट 950, ठीक है। मैंने डिस्काउंट के बाद 950 रुपया। अब देखिए मार्क प्राइस एक्स निकाला गया, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट 5%, 5 अपन ये डिस्काउंट हो गया, मार्क प्राइस एक्स है, डिस्काउंट ये है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या हो गया मार्क प्राइस। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस ये हो गया आपका।
एक ही क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिए अगेन, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट। अब देखिए, और उसके बाद 10% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस ये हो गया। आपका मतलब देखिए 950 कास्ट प्राइस दिया हुआ है, 950 इतना दिया हुआ, ये आपका इतना आ गया। और दोनों क्या है, बराबर है, बराबर कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू दो तरह से दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी एमपी या फिर सारी हुई कॉस्ट हर इतना दिया हुआ है। अब ये देखिए, अब इंपोर्टेंट मतलब बॉल जो है, एक दुकानदार जो है मार्क प्राइस इतना दिया हुआ है, he gives 2 set of the balls for the price of 1 set। होता ना कि एक खरीदोगे एक फ्री में मिल जाएगा, होता है ये वही चीज सवाल है। 2 सेट ऑफ द बॉल प्राइस जो है 1 सेट में दे रहा है, स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 14%। फिर भी वो 14% बहुत बढ़ा दिया होगा जो है, फिर घटा दिया। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 सेट ऑफ द बॉल। अब देखिए, मार्क प्राइस ऑफ 2 सेट बॉल इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ बॉल बार्स विद 14% मार्जिन दिया है, 399 दिया हुआ है। अब देखिए, एज्यूम कर लीजिए 2 बॉल का कॉस्ट एक्स है। लेट अस एज्यूम द कॉस्ट प्राइस 2 बॉल इज एक्स। सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस एक्स है, प्रॉफिट 14% है, तो 14/100 लिखिए चाहे 0.1/100 लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि 14/100 इक्वल टू 0.14। ये डेसिमल में पढ़ाया जा चुका है, बार बार यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब इक्वेशन 1 2 को बराबर कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 350 आ गया। अब देखिए, अब कॉस्ट ऑफ 1 सेट ऑफ द बॉल क्या होगा, कॉस्ट बॉल 2 बॉल मतलब डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 175। बहुत सिंपल है, कोई मैंने वो झंझट वाला काम ही नहीं है जो है। अब देखिए, कई एग्जाम्पल दिया हूं, वही यूज है, आपको केवल देखना है, समझना है। 20% डिडक्शन है, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सुअर enables to Mrs. Shah to buy an extra 5 kg। मैंने 20% डिडक्शन में 5 kg ज्यादा मिल रहा है। ऑफिस प्राइस 320। फाइंड ओरिजिनल रेट और द रिड्यूस रेट पर केजी। अब देखिए सॉल्यूशन है, लेट अस अज्यूम मैंने मानिए कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, एक्स पर केजी है। रिड्यूस प्राइस 20% क्या होगा, 20% ऑफ एक्स, रिड्यूस प्राइस ये हो गया। आफ्टर रिडक्शन रेट ऑफ 320 पर केजी इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस x/5 इक्वल टू ये हो गया। एक्चुअल वेट आफ्टर रिडक्शन क्या है, 320 है, तो x से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर अमाउंट शुगर विद रिड्यूस प्राइस, मैंने घटा हुआ प्राइस के बाद ये माइनस ये आ गया, बराबर कर दीजिए, आपका एक्स वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आप एग्जाम्पल देखिए, हम जितने भी बता रहे हैं केवल डिफरेंस बता रहे हैं, मेथोडोलॉजी बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना आपको है। और चूंकि हमारी बात को नहीं समझ सकते हैं तो स्टेप में मैं दिया हूं, स्टेप को फॉलो करिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आप 10-5 बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। और अपने टीचर से पूछेंगे, भाई सर ये तो सर उन्होंने बताया था यूट्यूब पर, हमको समझ में आया, वो टीचर बताएगा। भाई मेरे को तो अवेलेबल हमेशा होना इतना संभव नहीं है। उसी तरह से एग्जाम्पल 9 हमने यहां दे दिया है। अब देखिए, और उसी तरह से देखिए, ये सब सवाल उसी तरह से दिया है, कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको जो देखना है कि एक्चुअल प्राइस क्या होता है, कास्ट प्राइस क्या होता है। अब देखिए एक मैं समझा दूंगा, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सब हमने लिखा है जो है। देखिए आगे एक टेबल इन्होंने खरीदा है 625 रुपये में, ठीक है, और 625 रुपये खरीदने के बाद एक फ्री में शॉप केस पाए हैं,
₹25 का। ठीक है, होता है ना कि एक चीज खरीदो एक चीज फ्री पाओ, वो चीजें हैं। अब शॉपकीपर जो है फिर भी 20% प्रॉफिट पा रहा है फ्री में देने के बाद। लेकिन फ्री का मतलब फ्री नहीं होता, उसका भी कुछ कॉस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, जो यहां पर बताया है। अब क्या है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द टेबल क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ द टेबल हो गया, ठीक है, और माइनस कॉस्ट ऑफ द शॉप केस हो गया, वो घटाना पड़ेगा तब एक्चुअल कॉस्ट होगा। फ्री में दिया तो क्या, तो ये आपका 600 हो गया। अब देखिए 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ टेबल, तो 20/100 सीपी या तो 0.2 सीपी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लेकर यहाँ पर पॉइंट देखिए, यहाँ पर सीपी कॉमन करेंगे तो 1.2 सीपी आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है। बोथ सेलिंग प्राइस आर इक्वल, तो एक प्राइस तो 1.2 सीपी निकल गया और दूसरा 600 निकल गया, तो सीपी नहीं निकल जाएगा 500। अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, 20% ऑफ दिस इज इक्वल टू 100 प्रॉफिट हो गया। एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर इज इक्वल टू 100 माइनस 25, क्योंकि 25 आ गया 75 रुपीज, क्योंकि 25 रुपये तो खरीदा ही होगा, उसको घटाना पड़ेगा। सिमिलरली जहां तुम्हारा के सवाल है, जहां भी फ्री वाला आ रहा है सब सवाल उसी तरह से जो ऊपर हमने दिया है। अब यहाँ पर 2 बार डिस्काउंट दिया गया, डबल डिस्काउंट दिया गया है, तो डबल डिस्काउंट का ये सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा जो है।